वालेकुम, माय नेम इज़ उसामा। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 के कंप्यूटर को आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। ये क्लास 7 कंप्यूटर सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आज हम यूनिट नंबर 1 जो क्लास 7 की बुक का है हार्डवेयर बेसिक्स, उसको आगे ब्रीफली और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 5 ओपन कर लें, पेज नंबर 5, और ये यहाँ पर मदरबोर्ड है। मैं अभी नोट्स ओपन कर लेता हूँ पावर पॉइंट के। द टॉपिक्स दैट वी विल कवर टुडे, आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो ये फॉलोइंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मदरबोर्ड है, दूसरा टॉपिक है प्रोसेसर, तीसरा टॉपिक है प्रोसेसर टाइप्स, फोर्थ है मेमोरी एंड इट्स टाइप्स, एंड फिफ्थ है एक्सपेंशन कार्ड एंड स्लॉट्स। जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होगा इस यूनिट का वो आज एक और हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो नंबर 3 के नेम से। मतलब 3 वीडियोस में हम ये वाला पूरा यूनिट को कंप्लीट कवर करेंगे। चले जो आज के टॉपिक्स हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मदरबोर्ड। बुक के पेज नंबर 5 पर है मदरबोर्ड। पेज नंबर 5 पर है मदरबोर्ड। व्हाट इज़ मदरबोर्ड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मदरबोर्ड होता क्या है। मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके ऊपर आपके कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स प्लग इन होते हैं। जैसे कि अभी पिक्चर में दिखाया गया, ये फ़ैन लगा हुआ है, ये एक सर्किट प्लेट होती है, इसके ऊपर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं। क्योंकि ये यहाँ पर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि कंप्यूटर की जो बॉडी होती है, जो सिस्टम यूनिट होता है, उसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो यही होती है। इसके साथ अब सारे बाकी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो इट इज़ मेन सर्किट बोर्ड, ऑल दी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद इट। सारे कंपोनेंट इसके साथ कंपोनेंट अटैच होते हैं। वो कंपोनेंट्स होते कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोसेसर, सेकंड है आई ओ डिवाइसेस। आई ओ डिवाइसेस स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी होती हैं इसके साथ अटैच होती हैं। आगे हार्ड डिस्क इसके साथ अटैच होती है, रैम इसके साथ अटैच होती है। यहाँ पर आगे एक्सपेंशन कार्ड एंड स्लॉट्स, जिसके साथ जितनी कार्ड लगते हैं ना, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड्स, जितनी किस्म की भी कार्ड लगते हैं वो सारे इस मदरबोर्ड में लगते हैं। ये स्लॉट्स होती है इस तरह की यहाँ पर। और आगे स्टोरेज डिवाइस जो USB होती है वो भी हमारी सिस्टम यूनिट में इस बोर्ड पर ही लगी होती है। यहाँ पर ये इस तरह की इसकी बैक साइड पर पोर्ट्स बनी होती हैं, ये वाली पोर्ट्स हैं इसकी। ये था मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। इसके साथ सारे कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। अगर ये ख़राब हो जाए तो आपका कंप्यूटर कभी वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आ जाता है पेरिफेरल्स। व्हाट आर पेरिफेरल्स? द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट थ्रू अ केबल आर कॉल्ड पेरिफेरल्स। जितनी भी डिवाइसेस हमारे पास होती हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो या आउटपुट हो, प्रिंटर हो, LCD हो या माउस हो या कीबोर्ड, जितनी भी जिनके साथ वायर होती है और वायर के साथ वो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, वो सारे पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। तो इसकी एग्जांपल माउस, कीबोर्ड और जितनी भी आगे डिवाइसेस आ जाती हैं वो सारी हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसेसर। व्हाट इज़ प्रोसेसर? प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर को हम मेनली कहते हैं CPU। इट इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे इंसान का एक ब्रेन होता है जिससे वो सोचता है, जिससे वो सारे अपने ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो काम करना हो वो माइंड में सोचता है और माइंड उसकी परफॉर्मेंस करवाता है। तो इसी तरह कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है जिसके अंदर वो कंप्यूटर अपनी सारी वर्किंग करता है, इसको प्रोसेसर कहते हैं। इट इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, अ सिलिकॉन चिप फिक्स्ड ऑन मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड होता है ना, ये जो भी आपको दिखाया है, इसके ऊपर ये जो फ़ैन लगा हुआ है इसके नीचे प्रोसेसर होता है। फ़ैन इसके ऊपर लगा होता है प्रोसेसर के। ये एक सिलिकॉन की चिप होती है। सिलिकॉन एक कंडक्टर होता है, एक ये केमिस्ट्री की चीज़ है, एक मेटल होता है, उसकी ये बना होता है प्रोसेसर। इसके अंदर थोड़ा सा गोल्ड भी मिक्स होता है और सिलिकॉन भी होता है इस प्रोसेसर के अंदर। ये यूज़ किसके लिए होता है? यूज़ टू कैरी डेटा एंड प्रोसेस द डेटा टू जनरेट आउटपुट। ये जो हम इंटर करते हैं ना अपनी इनपुट, यूज़र कोई भी होता है वो इंटर करता है। फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेटर ओपन किया, उसके अंदर 2 + 2 किया है, तो वो जब 2 और 2 आता है ना, जब हम प्रोसेस यानी = वाला बटन प्रेस करते हैं तो वो 2 और 2 प्रोसेसर में जाता है। प्रोसेसर का एक पार्ट होता है ALU, वो उसको आगे प्रोसेस करता है और इसके जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा होता है 2+ का कहा है तो ये प्लस करेगा, 2 + 2 उसको जल्दी से कन्वर्ट करके आपको आंसर दे देगा। ये जितना भी डेटा होता है उसको ले जाता है, प्रोसेस करता है और आपकी आउटपुट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्रिएट कर देता है। इट हैज़ मेनली 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ALU एंड सेकंड इज़
CPU। इसी हम CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन CPU एंड सिस्टम यूनिट, तो CPU होता है सिर्फ ये प्रोसेसर, सिर्फ ये ब्रेन, जबकि जो सिस्टम यूनिट होता है वो तो सारा बॉक्स होता है। ये सिस्टम यूनिट है और आगे ये प्रोसेसर, अब मैं पिक्चर दिखाने लगूँ, ये प्रोसेसर होता है। ये इसके साइज़ बड़ी भी हो सकते हैं, पहले इसके साइज़ तकरीबन बहुत बड़े होते थे, सुपर कंप्यूटर में आप ही बड़े हैं, और अब इसके साइज़ इससे भी छोटे हैं। अब तो 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी और 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर भी प्रोसेसर आने वाले हैं। मतलब 5 नैनोमीटर, वो आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिएगा कि कितने छोटे प्रोसेसर होंगे आगे। ये तो बहुत बड़ा है अभी तक। ये कंप्यूटर का जो मोबाइल का है अभी वो 12 नैनोमीटर पर चल रहा है, और जो अब आगे आने वाले हैं वो 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर आने वाला है। और इसका कम से कम साइज़ जो मोबाइल के लिए होगा वो 0.2 नैनोमीटर, वो सबसे छोटा प्रोसेसर होगा। उसके बाद प्रोसेसर का साइज़ छोटा नहीं हो सकता, तो उसका साइज़ आप लोग खुद अज्यूम कीजिएगा कितना हो सकता है। अब आगे आता है ALU एंड CPU। इसके दो पार्ट्स होते हैं प्रोसेसर के, ALU एंड CPU। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके अंदर जो एक पार्ट होता है वो ALU होता है, वो स्टैंड करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब नेम से ही हमें ज़ाहिर हो रहा है कि इसके अंदर अरिथमेटिक जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सारे कैलकुलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल इट यूज़ टू सॉल्व ऑल द मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स। जितने भी हमारे पास मैथमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं ना, फॉर एग्जांपल 2 + 2, 2 - 2, 2 सब्ट्रैक्ट 2, 2 डिवीजन 2, जितने भी मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो सारे ALU के अंदर परफॉर्म होते हैं। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्स्ट्रा। जितनी भी इसके अंदर मैथमेटिक्स के ऑपरेशन होते हैं वो सारे परफॉर्म होते हैं। एग्जांपल है इसकी 2 + 6 = 8, एक कॉमन से एग्जांपल है। आगे CPU दूसरा पार्ट होता है। CPU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। जो CPU होता है ये कंट्रोल यूनिट होता है। इट कंट्रोल्स ऑल दी ऑपरेशंस परफॉर्म बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर जितने भी ऑपरेशन करता है, फॉर एग्जांपल एक यूज़र इनपुट देता है, उसकी आगे प्रोसेस होती है और उसके बाद आगे उसकी आउटपुट आती है। तो ये जो तीन इसके IPO जो 3 प्रोसेस हुए हैं इसके अंदर, ये सारे कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। बेसिकली ये एक कोऑर्डिनेटर की तरह होता है, मतलब ये सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है कि क्या ऑपरेशन अब मैंने पहले करना है। फॉर एग्जांपल हम 2-3 ऐप्स ओपन कर लेते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो अब इनको ये मैनेज करता है कि पहले वाली अब जिस पर हमने क्लिक किया वो पहले दिखानी है, जो पीछे बैकग्राउंड पर पड़ी है दूसरी ऐप उसको पहले दिखाना है। तो जिस पर हम क्लिक करते हैं वो ही आगे आती है, तो वो सारा कंट्रोल CPU यूनिट कर रहा होता है। ये इंस्ट्रक्शन का जो फ़्लो होता है ना, जो हम इसको हिदायत देते हैं, उसके फ़्लो को कंट्रोल करता है कि कौन सा काम आप मुझे पहले करना चाहिए। ये इसके अंदर अब फिर इंस्ट्रक्शन चेंज भी होती रहती हैं, लेकिन 1 मिनट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मिनिमम अमाउंट होती है। 1 मिनट की भी कुछ कम मिनट, 1 मिनट के भी कुछ मिली सेकेंड होते हैं जिसके अंदर ये आगे पीछे होता है अपनी इंस्ट्रक्शंस को, यानी दोनों प्रोग्राम को अपनी इंस्ट्रक्शंस ये देता है, लेकिन वो टाइम के 1 मिनट की मिली सेकेंड में देता है, तो हमें पता नहीं चलता। वो दूसरी एप्लीकेशन ओपन हो रही होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता, शो नहीं होती, इतनी तेज़ी से होता है काम। नेक्स्ट है अब हमारे पास मेमोरी। अब मेमोरी इंसान की भी होती है जिससे हम चीज़ें याद रखते हैं। तो कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है ना, क्योंकि ये भी तो एक इंसान की तरह वर्क कर रहा है। ब्रेन इसका जो CPU होता है, जिस तरह इंसान का ब्रेन होता है इसी तरह इसका ब्रेन CPU होता है, तो इंसान की मेमोरी की तरह इसकी भी मेमोरी होती है। अब मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं, रैम एंड रोम। बेसिकली मेमोरी है क्या? कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगी होती हैं, छोटे छोटे IC, छोटे छोटे डायोड, जिस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो इसके ऊपर एक बोर्ड के ऊपर लगे होते हैं। ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम जो डेटा फॉर एग्जांपल देते हैं ना 2 + 2, ये अब हमने जो कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है ये रैम में, मेमोरी में ओपन हुआ है, तो ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। ये वर्किंग स्पेस होती है किसी भी कंप्यूटर के काम करने के लिए। अगर मेमोरी ना हो ना आपकी कंप्यूटर की, चाहे वो रैम हो या चाहे वो रोम हो, तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। एक चीज़ भी नहीं होगी तो कंप्यूटर नहीं चल सकता। अब आगे जो बेसिक डिफरेंट है इन दोनों में, रैम और रोम में, वो क्या है? अब रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। और टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। मतलब टेम्परेरी स्टोरेज से मुराद ये नहीं कि वो बिल्कुल ही टेम्परेरी होता है, वक्ती होता है, उसी वक्त उसका डेटा उड़ जाता है, नहीं। जब तक आपकी एप्लीकेशन ओपन है या कंप्यूटर ऑन है आपका वो ऑन रहेगा, या आप क्लोज़ करेंगे तो वो क्लोज़ हो जाएगा, फिर वो वापस डेटा नहीं आ सकता जो रैम के अंदर है, अगर आप लोगों ने सेव नहीं किया। अगर ये मैंने अभी ये जो आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये और मैं यहाँ पर क्रॉस कर दूँ ना, तो ये सेव नहीं किया होगा तो मैंने, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये वापस नहीं आ सकता, इरिवर्सिबल एक्शन है ये।
इट इज़ वोलेटाइल एंड वर्चुअल मेमोरी। जो वर्चुअल मेमोरी आजकल इसको कहते हैं, इसका न्यू नेम वर्चुअल मेमोरी है, और ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल से मुराद ये होता है कि मेमोरी स्टोर द डेटा टेम्परेरी बेसिस व्हेन लाइट गोज ऑफ द स्टोर डेटा इन द रैम विल बी रेज्ड। मतलब आप लोगों ने एक कैलकुलेटर या पेंट ओपन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अब हम एक पेंटिंग कर रहे हैं। जब हम पेंटिंग करते हैं तो हमने अभी तक सेव नहीं की होती, हम अभी कर ही रहे होते हैं, तो लाइट चली जाती है। तो जब आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो आपको पेंटिंग जो आप लोगों ने हाफ ड्रा कर ली थी वो नहीं मिलेगी। अगर आप लोगों ने सेव की होगी तो फिर वो रैम में स्टोर नहीं होता, वो आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज एरिया है। ये तो था रैम, ये रैम की पिक्चर्स होती है, ये मदरबोर्ड के ऊपर इंसर्ट होती है नीचे वाली साइड से। ये इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगी हुई है, ये आपको छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। अब आ गया ये रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये जो रीड्स ओनली मेमोरी होती है, मतलब ये पढ़ने के लिए होती है, इस पर हम कुछ राइट नहीं कर सकते। इट इज़ परमानेंट स्टोरेज एरिया, ये परमानेंट स्टोरेज एरिया होता है। इट इज़ बायस ऑफ कंप्यूटर। जब आप लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कोई भी कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, तो उसके पहले नेम का लोगो आता है, उसके बाद आगे उसकी इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि मतलब ये वाला, या किसी का नेम आएगा या कुछ उसका आगे वेरिएंट आएगा, उसकी आगे कुछ डिटेल्स आएंगी, आगे विंडो आएगी। तो वो जो इतना सा प्रोसेस होता है वो सारा रोम के अंदर हो रहा होता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। ना हम कंप्यूटर का नेम चेंज कर सकते हैं, ना हम उसके मॉडल को चेंज कर सकते हैं। ये नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब नॉन वोलेटाइल से मीन ये परमानेंट स्टोरेज है। तो जो परमानेंट स्टोरेज होती है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब आप एक पेंट कर रहे हैं या आप लोगों ने जो भी इसके अंदर ऑपरेशन को परफॉर्म करके सेव किया हुआ है वो चेंज नहीं हो सकता। लाइट चली भी जाए तो वो ख़त्म नहीं होगा, आपका डेटा लॉस नहीं होगा। जो रोम होती है इसके अंदर डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते। रोम की आगे भी टाइप्स होती हैं, रीड्स ओनली मेमोरी की आगे ईपी रोम, ईईपी रोम, आरपी रोम, इस तरह से। वो अगली क्लास में आप लोग डिस्कस करेंगे 9th क्लास में। और रोम की एक और टाइप भी होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी एक परमानेंट स्टोरेज एरिया होता है, क्योंकि वो भी मेमोरी है। जो हार्ड डिस्क के अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं वो भी नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब जब तक आप लोग डेल नहीं करेंगे वो डेटा डिलीट नहीं होगा। लेकिन वो बायस नहीं होता, वो रीड्स ओनली भी होता है। राइट आप लोग उसको रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हैं, मतलब वो री राइट मेमोरी होती है। उसके ऊपर आप डेटा खुद से स्टोर भी कर सकते हो और पहले वाला स्टोर डेटा देख भी सकते हैं, और उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, जबकि रोम में चेंजिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब हम इसकी थोड़ी पिक्चर्स देख लेते हैं। रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है। ये रैम की पिक्चर है और ये रोम की। रोम एक आईसी होता है, जबकि रैम के ऊपर आईसी हज़ारों लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बड़े आईसी लगे हुए हैं, 1 2 3 इस तरह से। ये चिप्स, ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स आईसी होती हैं। ये एक आईसी होता है बड़े साइज़ में। इसके अंदर रोम के अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है, इसके अंदर टेम्परेरी डेटा होता है। ये जब लाइट जाता है रैम के अंदर डेटा से, जब लाइट चली जाती है तो रैम के अंदर से डेटा रेज हो जाता है, जबकि रोम के अंदर से डेटा रेज नहीं होता। तो रोम की आगे टाइप्स भी हैं, और रोम की मेमोरी एक टाइप और भी होती है जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का आज का, कि एक्सपेंशन कार्ड्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं। एक्सपेंशन कार्ड्स आर स्मॉल सर्किट बोर्ड्स। ये स्मॉल सर्किट बोर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बोर्ड्स होते हैं, यूज टू मेक कंप्यूटर कैपेबल टू कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये कंप्यूटर की जो डिवाइसेस होती है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक कार्ड्स। अगर कोई अच्छे गेमर हैं आप लोगों में से, तो जो गेमिंग करते हैं, तो वो गेमिंग के लिए एक अलग से इसके अंदर कार्ड लगाना पड़ता है, ग्राफिक कार्ड्स नेविडा का या इस तरह के और भी हैं। उन कार्ड्स को एक कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को, वीडियो कार्ड से अब क्या होता है कि आप कंप्यूटर की वीडियो की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये चीज़ों की कंप्यूटर की कैपेबिलिटी, मतलब कंप्यूटर की काबिलियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब साउंड, इसके आगे जो टाइप्स हैं वो साउंड कार्ड्स हैं, ग्राफिक कार्ड्स हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, मोडेम है। जो साउंड कार्ड्स होते हैं वो साउंड की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। यार आपकी साउंड की जो पोर्ट मदरबोर्ड के अंदर लगी है वो ख़राब होगी तो उसके ऊपर आप एक साउंड कार्ड लगा सकते हैं। ग्राफिक कार्ड्स आपकी वीडियो की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए यूज़ होते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके इंटरनल मोडेम्स होते हैं, जो हमने पीछे पढ़े थे। जो कंप्यूटर के अंदर मोडेम लग जाता है उसको इंटरनल मोडेम कहते हैं या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। और एक एक्सटर्नल मोडेम होता है जो हम बाहर लगाते हैं, ये भी एक कार्ड की टाइप है। अब आगे एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं। जब हमारे पास कार्ड आ गया तो हमने मदरबोर्ड के अंदर उन कार्ड्स को इंसर्ट भी तो करना है। तो जो मदरबोर्ड के अंदर जगह होती है, जो हम जहाँ पर ये कार्ड्स लगाते हैं, ये वाली जगह, ये आप लोग देख रहे हैं, ये स्लॉट्स, ये नैरो स्लॉट। नैरो मतलब तंग सी स्लॉट है, एंड लॉन्ग है और नैरो है। नैरो स्लॉट यूज टू प्लग द कार्ड्स इन द मदरबोर्ड। ये एक नैरो स्लॉट होती है जो हम
कोई भी कार्ड को कंप्यूटर के अंदर प्लग करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इनकी आगे टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप है ISA, सेकंड टाइप है PCI एंड थर्ड है AGP। ISA स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, PCI स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एंड थर्ड इज़ AGP एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। अब जो ISA होता है इसकी फंक्शनिंग ये होती है कि ये जो स्लो स्पीड इंटरनेट मॉडेम पहले यूज़ होते थे, वो बड़े बड़े PT सेल के मॉडेम होते थे, उनको लगाने के लिए यूज़ होते थे ये ISA कार्ड। अब ये यूज़ नहीं होते। PCI कार्ड जो होते हैं ये फास्टर स्पीड देन ISA के बाद जो टेक्नोलॉजी आई थी वो PCI कार्ड्स की आई थी, मतलब ये भी इंटरनेट के लिए यूज़ होते थे और ग्राफिक कार्ड्स को यूज़ करने के लिए। ये भी अब तकरीबन यूज़ नहीं होते। अब जो यूज़ होते हैं AGP एक्सेलरेटेड ग्राफिक कार्ड्स। ये एक हाई स्पीड ग्राफिक कार्ड्स होते हैं जिसके ज़रिए से आप ग्राफिक कार्ड लगाते हैं। जो आजकल नेप्टा और इस तरह के जो बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड्स आए हैं जिनसे बहुत आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी आ जाती है, 4K तक की वीडियो को सपोर्ट करते हैं, वो AGP एक्सेलरेटेड ग्राफिक कार्ड्स होते हैं। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं। अगर इन टॉपिक्स के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब हम जो इसके बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स यूनिट 1 के रहते हैं वो एक और वीडियो बनाएंगे कल, जो आने वाली वीडियो है उसमें। तो अब मेरी आने वाली वीडियो तक आप लोग वेट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए दिस इज़ उसामा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।